वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत की जय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंध अध्याय 6 और श्लोक संख्या आज हम 38 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति ऋष्मा आदय आदोदय नयं विदन्ति तत्तेन तस्मै भगवते नमः। यश जिसका अवतार अवतार कर्माणि कार्यकलाप गायन्ति महिमा का गायन करते हैं ही निस्संदेह अस्मदादय हम जैसे व्यक्ति न नहीं यम जिसको विदंती जानते हैं तत्तेन 100% उसी रूप में तस्मै उन भगवते भगवान श्री कृष्ण को नमो नमस्कार करता हूँ। अनुवाद। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनकी महिमा मंडन के लिए किया जाता है। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। तो हम कौन? ब्रह्मा, शिव और नारद मुनि सब क्या करते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं और ये भी बता रहा है कि हम उनकी जितना अवतार है सारी अवतार के भी हम महिमा मंडन कर रहे हैं, जबकि बहुत कठिनाई से उनके बारे यथार्थ रूप में जाने जा सकते। ये ब्रह्मा शिव वर्मा नारद की कथा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यह कहा जाता है कि भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला साज सामान व्यक्तित्व आदि की अनुभूति संभवतः स्थूल भक्तित्ववादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती, किंतु जब इंद्रियों को श्रवण कीर्तन स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों के पूजा आदि की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है तो भगवान भक्तिमय सेवा की गुणता के अनुसार अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। हाँ, जो जैसा चाहते हैं भगवान ऐसा कृपा करते हैं। इसके बारे कई कई बार भक्त लोग थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? तो सोचते हैं कि जे यथा जो जैसा करते हैं, हाँ, भगवान ऐसा उनको देते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान क्या करने के लिए बोलते हैं? क्या भगवान ये बोलने करने के लिए बोला कि हम भगवान कृष्ण को छोड़ के और किसी की पूजा करें? नहीं, वो नहीं बताया। ये बहुत, लेकिन लोग वही बोलते हैं जो जैसा कर रहे हैं ऐसा उनको भगवान कृपा करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ क्यों बता रहे हैं? कौन सा कैसे कौन भाव से बोल रहा है? भगवान यहाँ बोल रहा है कि जो भगवान को जो जैसा चाहते हैं, जैसा भगवान की वो अपनी श्रद्धा भक्ति की अर्पण करते हैं, उसी प्रकार भगवान उनको कृपा करते हैं। किसी ने भगवान को परम प्रभु के रूप में चाहते हैं, भगवान उनको ऐसे ही कृपा करेंगे। किसी ने भगवान को अपने बच्चों के रूप में चाहते हैं तो भगवान उनको ऐसा कृपा करेंगे। और वो तब कृपा करेंगे जब उनकी भक्ति की लेवल जैसा होंगे। ऐसे नहीं कि भाई हम तभी नए नए भक्त और आके हम सोच रहे हैं कि अ, हम भगवान की शाखा बनेंगे ब्रजधाम वृंदावन। तो ऐसा बोलने से हो जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें गंभीर रूप में भक्ति करना पड़ेगा, तभी केवल संभव हो सकता है। मनुष्य को भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूरक एजेंट की भांति हैं।
जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा। हमें ब्रह्मा नारद तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो कभी भगवान से उम्मीद नहीं करना चाहिए कि अरे हम भगवान को इतना बुला रहे थे, भगवान आ जाएंगे और आके हमारा मनसा इच्छा को पूर्ण करेंगे ना। डायरेक्ट प्रभुपाद जी हमको आदेश देते हैं, हमें केवल वही करना जो हमारा पूर्वतन आचार्य ने हमने सिखाए गए हैं। उनको उन्होंने जो दिखाए हुए मार्ग है उस मार्ग पे हमको चलना है, और चलते हुए हमें सभी भक्ति का कार्य को अच्छा से ढंग से करना है। जो जो प्रामाणिक भक्ति से इंद्रिय कर्मों से शुद्ध होती जाती है, तही तही भगवान भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। जितना हम विधि शास्त्रों के सिद्धांत के हिसाब से भक्ति करते जाएंगे तो भगवान उतना ही धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान स्वयं को प्रकाश करेंगे, जिससे हम उसको समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान जब तक हमें कृपा नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को कभी समझ नहीं पा सकते। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है, वो केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकते। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्द जाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। ये और बात 2 लाइन में बताया। इसमें ये बताते हैं कि हम बचपन से ही जो भगवान के प्रति भक्ति भाव संपन्न है, बचपन से ही कुछ ना कुछ भक्ति कार्य करते हैं। मामी से, अपनी दादी से, किसी को देख के वो सीखते आ रहा है। और कई कई बार लगते हैं कितना अच्छे भक्त है, सच में बहुत अच्छे भक्त है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं वो व्यक्ति, वो भक्ति कितना भी प्रबल क्यों ना हो, जब तक संप्रदाय में नहीं आएंगे, मतलब गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आएंगे, तब तक वो भगवान को कभी नहीं जान सकते। प्रभुपाद जी आगे ये भी बोलते हैं कि हो सकते ऐसा भक्त बहुत शास्त्र जान लेंगे या बहुत उनके उन्होंने तरक्की करेंगे, उनकी बहुत यश होगा, लेकिन फिर भी भगवान को जान नहीं पाएंगे। क्यों? संप्रदाय बिना सब निष्फला। जब तक हम संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा से नहीं जुड़ेंगे तब तक सब कुछ निष्फल है, उसका फल नहीं मिलने वाला। भगवत गीता में इसमें बताते हैं, भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता। कोई भी व्यक्ति किसी आडंबरपूर्ण भौतिक चुनौती के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता। बहुत बड़ा कार्यक्रम करके भी भगवान को नहीं जान सकता। लेकिन विनीत भक्तों अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। लेकिन एक विनम्र हो, भले ही कोई कुल की क्यों ना हो, या गरीब हो, या बहुत बड़े विद्वान, पढ़ाई लिखाई किया नहीं है, फिर भी वो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं अपनी विनम्र भक्ति के द्वारा। हम देखते हैं ना, श्रील गौरकृष्णदास बाजी महाराज स्वयं बोलते थे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन रोज भगवान कृष्ण से उनकी बात होते हैं हमेशा। मुक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए थे उनसे दीक्षा लेने, बोल रहे थे आपसे मुझे दीक्षा लेना है, तो बोले तुम मुझसे क्यों दीक्षा लेना चाहते हो, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे खुद का नाम लिखना नहीं आते। तुम तो ज्योतिष शास्त्र की प्रकांड पंडित हो, सागर जैसा तुम्हारा ज्ञान है, तुमको मैं क्या सिखाऊं, तुमको मैंने कैसे शिष्य बनाऊं, बताओ। मेरे प्रति क्या तुम्हारा कोई श्रद्धा रहेगा? क्योंकि मैं इतना, मुझे तो लिखना ही नहीं आता, खुद का नाम ही लिख नहीं पाता। ये आचार्य लेकिन भगवान कृष्ण से बातें करते हैं। कई कई बार उन्होंने जब श्लोक बोलते हैं ना, लोग ये हो जाते हैं कि ऐसा श्लोक कब सीखा, कब ने उन्हें पढ़ाई किया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसा प्रकांड विद्वान पंडित ज्ञानी उनकी चरण में शरण लिया, और उसको लेने के लिए कितना परीक्षा उन्होंने दिया था।
हम इस तरह भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। वो जो जैसा भक्ति करते हैं उसी हिसाब से भगवान अपनी भक्त के सामने प्रकट होते हैं। अतः ब्रह्मा जी प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि के अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या भगवान के अवतार के कार्यकलाप की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान की सत्ता का दर्शन कर पाता है, कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मनं भक्ता श्रुतो गृहीतया। निष्कर्ष यह है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, किंतु वे श्रवण कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे या अनुभव किए जा सकता है। तो भगवान को जानने या समझने का जो तरीका है, गुरु शिष्य परंपरा में आके श्रवण कीर्तन आदि जो नवदा भक्ति, उसको अच्छा ढंग से पालन करने के द्वारा जैसे हम धीरे धीरे भक्ति करते जाएंगे और भगवान उसी प्रकार हमारा हृदय से भगवान हमको क्या करेंगे, उसको अनुभव करवाएंगे कि भगवान के साथ हमारा संबंध किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और भगवान को भी हम जानते जाएंगे। भगवान को जितना हम अच्छा से जानते जाएंगे हम समझ पाएंगे, और ये समझ पाने से हमारा आनंद बढ़ते जाएंगे। अनुभव ही हमको आनंद प्रदान करते हैं। ओके। और एक श्लोक पढ़े क्या? आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? जी प्रभु जी। पढ़ लीजिए प्रभु। ओके। स्वयस्वाद्ध पुरुष कल्पे कल्पे सृजतजः आत्मात्मानमात्मानं स संयच्छति पति च स यो एष वही अद्य आदि भगवान पुरुष महाविष्णु अवतार गोविंद श्री कृष्ण के पूर्णांश कल्प कल्प प्रत्येक कल्पों में सृजति सृष्टि करता है। अजन्मा आत्मा स्वयं आत्मनि स्वयं में आत्मना स्वयं से आत्मा नाम स्वयं को स वो संशयति लीन कर लेता है, पाति पालन करता है। 24 कितना सुंदर बोलते हैं कि आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानम एक साथ कितना बोला भगवान ने। सबकी छोटा छोटा अलग अलग अर्थ है। आत्मा मतलब स्वयं भगवान, आत्मनि भगवान से, आत्मना फिर दोबारा, और आत्मा नाम स्वयं को। अनुवाद। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं, फिर भी सृष्टि उन्हीं सी है। भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी यही है। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। तत्प्रश्न प्रभुपाद की जाए। यह सृष्टि भगवान से अभिन्न है, फिर भी वे सृष्टि में नहीं। तो भगवान से अलग नहीं है सृष्टि, लेकिन भगवान सृष्टि से परे है। सृष्टि का कोई भी कानून, कोई भी नियम भगवान के ऊपर लागू नहीं होता। भगवद गीता में भगवान इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी भगवान का एक रूप है, जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। मूर्ति का अर्थ है रूप, लेकिन चूंकि हमारी सीमित इंद्रिया उनके निर्विशेष स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाती, अतः वे अव्यक्त मूर्ति है, और उसी अव्यक्त रूप में सारी सृष्टि स्थित है। तो बहुत सुंदर एक तत्व दिया। कई कई बार लोग बोलते हैं भगवान निराकार है। तो भगवान निराकार क्यों? यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर अच्छा से बोल दिया। क्या बोलते हैं? मूर्ति का अर्थ है निरूप, लेकिन चूंकि हमारी सीमित इंद्रिया उनके निर्विशेष स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाते, अतः वे अव्यक्त मूर्ति है। भगवान की जो निर्विशेष निराकार जो रूप है, उसको हमें हमारा इंद्रिय के द्वारा हम वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए हम बताते हैं भगवान
अव्यक्त मूर्ति, भगवान को मूर्त रूप नहीं है उनके लिए, जो भगवान के उस रूप को वर्णन नहीं कर सकते। अथवा दूसरे शब्दों में, सारी सृष्टि ही साक्षात भगवान है और यह सृष्टि उनसे अभिन्न भी है, किंतु साथ ही आदि भगवान श्री कृष्ण के रूप में सृजित जगत से पृथक है। निर्विशेषवादी भगवान के निर्विशेष रूप पर बल देते हैं और भगवान के आदि व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किंतु वैष्णव जन भगवान के आदि रूप को स्वीकार करते हैं, जिनका निर्विशेष रूप उन अनेक स्वरूपों में से केवल एक है। भगवान की साकार तथा निर्विशेष अवधारणाएं साथ साथ पाई जाती है और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। यह विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है, अतएव इसे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। तो भगवान की जो निर्विशेष और सविशेष, साकार और निराकार, ये जो तत्व है, इस तत्व को हम हमारा ज्ञान बुद्धि के द्वारा कभी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें शास्त्रों के आधार पर ही स्वीकार करना है। इसकी व्यवहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रगति होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। साथ साथ क्या करना पड़ेगा, भक्ति भी करना पड़ेगा, तब हम समझ भगवान की ये दोनों रूप को बारे हम समझ पाएंगे। निर्विशेषवादी अधिकतर शुष्क तर्क पर आश्रित रहते, मतलब कुछ भी बोलते रहते, अतः वे आदि भगवान श्री कृष्ण के विषय में सदैव अंधकार में रहते हैं। उनके कृष्ण विषय का अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती, यद्यपि यह सारे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट मिलती है। अल्प ज्ञान से भगवान के आदि साकार रूप का अस्तित्व समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान का सभी वस्तुओं में विचार विस्तार है। यह अपूर्णता न्यूनता की इस भौतिक धारणा के कारण ही है कि जो वस्तु अपने अंश में वितरित हो जाती है, वह अपने आदि रूप में विद्यमान नहीं रह सकते। क्या बता रहा है, ये बता रहे हैं साधारण जो लोग हैं, जो भगवान को आदि पुरुष या पूर्ण पुरुष भगवान नहीं मानते, उसे प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए नहीं मानते कि वो सोचते हैं भगवान की से जब सृष्टि होते रहते हैं, तब उनको लगता है कि भगवान के अंदर कमियां आ जाएगा। वैसे मान के चलो, एक जगह में कुछ रखा है, वहां से कुछ दे देंगे तो कम होगा कि नहीं होगा, जरूर कम होंगे। एक बोरी चावल है, आपने उसको बांट दिया आधा बोरी, तो आपको कितना रहेगा, आधा ही रहेगा। तो वो लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण से महाविष्णु, फिर आर विष्णु और अवतार, इतना सारी कुछ सृष्टि होते हैं, तो भगवान में भी कुछ कम हो जाएगा। बोले, नहीं नहीं नहीं, तो भगवान कभी भगवान में कम नहीं हो सकते, भगवान पूर्ण है। पूर्णम पूर्णमदम पूर्णम एवं अवशिष्यते, मतलब भगवान पूर्ण है, उनसे कितना भी सृष्टि होते रहते, आखिरी में फिर भगवान पूर्ण ही रहते। पूर्णम एवं अवशिष्यते, अवशेष, आखिरी में भगवान पूर्ण ही रहते, उसमें कभी कमियां कम नहीं होते। लेकिन ये चीज को बाहर के लोग नहीं समझ पाते, यही उनकी अवधारणा है। यह बहुत सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी कहते हैं, आदि भगवान आद्य गोविंद महाविष्णु अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं और अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए कार्णार्णव में विश्राम करते हैं। ब्रह्म संहिता में 5वां अध्याय की 47 नंबर श्लोक में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। या कर्णार्णव जले भजति यस्म योगः निद्रामान निद्रामनंत जगदंड सरमुकुपः आधार शक्तिमवलम्बो परां समूर्तिं गोविन्दमधिपुरुषं तपहं भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने पूर्णांश से महाविष्णु के रूप में कर्णार्णव में शयन करते हैं और जिनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो शाश्वत योग निद्रा ग्रहण किए रहते हैं। अतएव ये महाविष्णु इस सृष्टि के प्रथम अवतार हैं और उन्हीं से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तथा एक एक करके सारी भौतिक अधिव्यक्ति उत्पन्न होती है। कारणार्णव की उत्पत्ति भगवान द्वारा महत्तत्व के रूप में की जाती है, जो आध्यात्मिक आकाश में बादल के रूप में होता है और उनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में से केवल एक भाग है। ये जो भौतिक जगत है कैसा है, मस्त बड़ा आसमान है, आकाश है, और आकाश में जब हम क्या देखते हैं, बादल होता है, आते हैं ना, एक टुकड़ा बादल आ गया, बादल का देखने में कितना कैसा लग रहा है, इतना बड़ा आसमान है, और आसमान में एक टुकड़ा बादल आया तो उसे वो कितना बड़ा है, बहुत ही छोटा है।
तो बोलते आध्यात्मिक जगत की जो आकाश है, उस आकाश में हमारा जो भौतिक दुनिया है केवल एक पृथ्वी नहीं है, ऐसा अनंत कोटि पृथ्वी मिल के होता है भौतिक ब्रह्मांड, भौतिक दुनिया। तो वो एक बादल की टुकड़ा जैसा है। तो ये आध्यात्मिक भौतिक जगत कितना छोटा है आध्यात्मिक जगत की हिसाब से। वो सब भगवान की सही सृष्टि होते हैं। आध्यात्मिक आकाश उनकी व्यक्तिगत किरणों का विस्तार है, और वे महत्तत्व बादल भी है। वे लेटे रहते हैं और अपने श्वास से ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, और फिर गर्भदाक्ष विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसके पालन हेतु ब्रह्मा शिव तथा अन्य अनेक देवताओं की सृष्टि करते हैं, तथा अंत में इन सबों को अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं। जब जरूरत पड़ते हैं भगवान सृष्टि करते हैं, अब जरूरत पड़ते है तो भगवान सबको अपने अंदर समा भी ले लेते हैं। इसलिए वो परमेश्वर भगवान, भगवद गीता में भगवान अध्याय की 7 नंबर श्लोक में बोलते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम जानति मामिकम अल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्यम अहम। हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो सारी सृजित अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती है, और अब मैं पुनः इच्छा करता हूँ तो पुनः वही सृष्टि मेरी आत्म शक्ति से प्रकट होती है। निष्कर्ष यह है कि यह सब भगवान की अचिंत आत्म शक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, जिसके विषय में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं हो सकती। हम इस बात को पहले भी बता चुके हैं। तो इसलिए इस तत्व को भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अचिंत भेदाभेद तत्व, जो हमारा चिंता से परे है। ऐसा भगवान कार्य करते हैं। तो सृष्टि के बारे में छोटा सा आखिरी जो कथा है ये था कि प्रभुपाद जी बोलते हैं समा जाते हैं, भगवान सबको समा लेते हैं अपने अंदर। कई कई बार लोग बोलते हैं तो क्या सब सृष्टि ध्वंस हो जाते हैं? और सृष्टि तो ध्वंस नहीं होते तो फिर कैसे सब खत्म हो जाते हैं? फिर भगवान जब नया करके सृष्टि करते हैं तब लोगों को कैसे लगते हैं? उनको पता चल जाएगा ना कि नया करके सृष्टि हुआ है? बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को ऐसा लगते ही नहीं। क्यों नहीं लगते? इसलिए लगते क्योंकि जब हम पूरा संसार जब महाविष्णु के शरीर में लीन समा जाते हैं, उस समय के लिए रेस्ट पीरियड। कैसा? जैसा हम रात में सो जाते हैं और उसमें कुछ सपना देखते हैं, और सपना में हम देख रहे हैं कि कहाँ है हम, या दिल्ली में है, या हम अमेरिका में है, या और कोई है आसमान में उड़ रहा है, चांद में चले गए हैं। लेकिन जब सपना टूट जाते हैं तो हम देखते कहाँ है हम जहाँ वही है। उसी प्रकार एक छोटा सा सपना जैसा रहते हैं, किसी को समझ में नहीं आता, जबकि बीच में अनंत काल भी चले जाते हैं फिर भी समझ में नहीं आते। तो ये चीजों को कैसे हमारा ये दिमाग से कैसे समझ पाएंगे? संभव ही नहीं। तो इसीलिए बताते हैं कि भगवान के सब कार्य अचिंत है, चिंता के परे है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो वही पूछो, है ना? ओके। आपको हरे बहुत बहुत कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक प्रश्न था। बोलिए। प्रभु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि नरसिंह देव जी इस्कॉन में कैसे आए प्रभु जी? बोलते सर्व भक्ति विघ्न विनाशनकारी भगवान नरसिंह देव की जय। भगवान नरसिंह देव को श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए लाया है कि नरसिंह भगवान भक्तों के प्रति बहुत कृपालु है, और अपने भक्तों को भक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और केवल भौतिक ही नहीं है, उनकी भक्ति को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये भक्ति को लाए हैं। और नरसिंह भगवान को देखो, हर आचार्य कोई ना कोई महाजन को विशेष रूप में अ, अपनाते हैं। तो ये हमारा प्रचार मूवमेंट है। चैतन्य महाप्रभु का मिशन मतलब हरे कृष्ण संकीर्तन आंदोलन। तो प्रचार के बारे में प्रहलाद महाराज जैसा बातें बताया है, ऐसा और कोई आचार्य ने शायद ही बताया महाजन में से। इसीलिए प्रहलाद महाराज को ज्यादातर ये प्रचार आंदोलन में दिए गए हैं। जहाँ प्रहलाद महाराज की कथा होंगी वह नरसिंह भगवान तो रहेंगी, और भक्तों की भक्ति सुरक्षा प्रदान करने के लिए नरसिंह भगवान को
हमारा भक्ति जीवन में हम लाए। प्रभुपाद जी ने विशेष रूप में हमको दिया। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम लोग राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, तो उसमें फिर जगन्नाथ जी कहाँ जा गया? जगन्नाथ तो आ गया, ठीक है, समझ गया, जगन्नाथ और कृष्ण एक ही है। फिर बलराम जी कहाँ आ गए? बोले आप बताओ, जहाँ राधा कृष्ण रहेंगे वहां बलराम जी रहेंगे, तो फिर कैसे वहां उस व्रजों के आनंद आपको अनुभव होंगे? फिर वहां नरसिंह देव कहाँ से आ गया? तो ऐसा कई बार लोगों ने प्रश्न उठाते हैं इस काल में, कि जो भक्ति में आगे हैं, कि आप लोग एक साथ सबको आपकी घर की मंदिर में या बड़े मंदिर में कैसे रखते? तो उनके लिए यही जवाब है कि देखो, जो बड़े मंदिर होते हैं, बड़े मंदिर में राधा कृष्ण को अलग से भोग लगाए जाते हैं, और उनकी सेवा पूजा अलग से ही होती है। और गौरनिताई को जरूर भगवान के साथ रख सकते, राधा कृष्ण के साथ रख सकते हैं। क्योंकि गौरनिताई वो उन्होंने हमें राधा कृष्ण तक ही ले जाते हैं। गौरनिताई के बिना हम राधा कृष्ण तक पहुंच नहीं सकते। इसीलिए गौरनिताई रखे जाते हैं। और नरसिंह देव को इसलिए रखते हैं कि अपनी भक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भक्तों को सारी विपद से, सारी विघ्न से अ, मुक्त रखने के लिए। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ए, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे पहले वाले श्लोक में जो हमने पढ़ा था, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे गुरु परंपरा से भक्ति नहीं करते हैं, और मतलब जो अभी तो बहुत बड़ी बड़ी भागवत और ये सब कुछ होता है, तो क्या इनका फल वो लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा प्रभु जी? तो भक्ति करते आडंबर बताया प्रभुपाद जी ने, कि जो गुरु परंपरा से नहीं करते हैं तो मतलब वो आडंबर है, वो भगवान मतलब भगवान तक के नहीं पहुंचती है। हम्म। बहुत ही सूक्ष्म विषय है। वो जो कर रहे हैं, वो तो अब उसकी फल पूरा मिलेगा। केवल वही नहीं है, पूरा जीवन भर हमें छोटे छोटे जो भी कुछ किए हैं, सब हमको उसकी पूरा फल मिलेगा। कब? जब हम गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ के भगवान की भक्ति करेंगे, उसकी सारी रिजल्ट हमको मिल जाएगा। लेकिन जब तक हमें भगवान से जुड़ने के लिए गुरु शिष्य परंपरा को नहीं अपनाते, तब तक उसकी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये बात है, इसलिए निष्फला बताया जाता है, बारंबारी है। इसलिए कुछ जल्द से जल्द सब कुछ छोड़ के, सही जो गुरु शिष्य परंपरा है, उस गुरु शिष्य परंपरा में आके भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। ठीक है कुंती माता जी। जी प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी वो तो भागवतम पढ़ते नहीं, तो उनको ऐसा ज्ञान कब होगा प्रभु जी? तब वो मतलब गुरु शास्त्रों में तो परंपरा। ये भी बताते हैं माता जी, शास्त्रों में ये बताते हैं कि अभक्तम विषयी, हाँ, ऐसा व्यक्ति का मुख से भागवत कथा श्रवण करना मतलब कैसा है वो? दूध में किस जब सांप में मुंह डालते हैं, तब वो दूध जहर बन जाता है, जहर जैसा होता है। तो इसको समझने के लिए एक ही बात हमको सोचना चाहिए कि ये लोग तो बोलते हैं बहुत सुंदर, लेकिन बीच बीच में ऐसा सिद्धांत आपको बता देंगे ना, अपनी भक्ति को नाश कर देगा। इसीलिए हमें संप्रदाय विहीन जो भक्त हैं, उनके मुख से ऐसा भागवत कथा नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि कब कैसे बोलते अच्छा है, हम मानते हैं, लेकिन कब कैसे सिद्धांत बता देंगे ना, और वही हमारे लिए सबसे खतरनाक बन जाएंगे। इसलिए आचार्य हमको सावधान करते हैं कि ऐसा वो व्यक्तित्व तो नहीं सुनना ही अच्छा है, कि कभी भी हमारा जीवन भक्ति नाश हो सकता है, इसका खतरा रहते हैं। जब जहर दिखाई नहीं देते, एक बूंद गिरते हैं तो बस खत्म। या कोई तो कारण है नहीं, शास्त्र में ऐसा कथा क्यों आएंगे कि अभक्त के मुख से हमको भगवान कथा नहीं सुनना है? उसको हम समझेंगे, वो जरूर समझेंगे, समझ भी रहा है। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके। किसी का और प्रश्न है तो हम बाद में सुनेंगे, अभी यह विश्राम रखता हूँ। हमारे साथ कृष्णा कृष्ण माता जी हैं, किशोर गोविंद प्रभु, उन्होंने भी हमको साथ देते हैं, उत्साह प्रदान करते हैं। सबको वैष्णव प्रणाम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भागवत महापुराण की जय, श्री जय प्रभुपाद जय समस्त जय। गौतम नंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।